हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने हिमाचल जीके की एक सीरीज़ शुरू की है। ये सीरीज़ एचपी पुलिस, एचपी फॉरेस्ट गार्ड या हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हिमाचल जीके है ये सभी जो हिमाचल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी में कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो आज पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चंबा से शुरू करते हैं। ओके, तो चंबा में है चंबा घाटी। चंबा घाटी कहाँ पर है? चंबा में है। और चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रावी घाटी को, चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। और चंबा घाटी को शहद की घाटी, दूध की घाटी और बंदर की घाटी, इन और 3 नामों से जाना जाता है। चंबा घाटी को रावी घाटी, शहद की घाटी, दूध की घाटी और बंदर की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये होगी हमारी चंबा घाटी, जो कि चंबा में है। एक चंबा में और घाटी है जिसका नाम है चुराह घाटी। चुराह घाटी कहाँ पर है? चंबा में है। एक है चुराह घाटी और एक है चुहार घाटी। जो चुहार घाटी है वो मंडी में है और चुराह घाटी जो है वो है हमारे चंबा में। इसलिए यहाँ पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। जो चुराह घाटी है वो है चंबा में। और बैरा और सियोल 2 नदियाँ हैं। बैरा और सियोल ये दोनों मिलकर के चुराह घाटी का निर्माण करती हैं। बैरा और सियोल 2 नदियाँ हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में एक बार। बैरा और सियोल 2 नदियाँ चुराह घाटी का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। अब चलते हैं हम लाहौल स्पीति की तरफ। लाहौल स्पीति एक तो लाहौल घाटी है। लाहौल स्पीति में लाहौल घाटी है एक है पाटन घाटी। पाटन घाटी, पाटन घाटी को आलुओं की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जिसको आलू की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो आलू की घाटी पाटन घाटी को बोला जाता है। पाटन घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। चंद्रभागा घाटी, चंद्रभागा घाटी भी लाहौल स्पीति में है और इसको गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल स्पीति की एक मूलगन घाटी है, लिंगटी घाटी है, पिन घाटी है, स्पीति घाटी है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो लाहौल स्पीति के अंदर आती हैं। ये सारी घाटियाँ। जो स्पीति घाटी है इसे अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। स्पीति घाटी को अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी में अल्पाइन के जो पेड़ हैं वो ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। तो स्पीति घाटी को अल्पाइन घाटी बोला जाता है। और जो हमारी काजा घाटी है, काजा घाटी है, ये भी लाहौल स्पीति में है। ऐसा पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा गांव है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो गांव है, जिसका नाम है किब्बर। किब्बर जो गांव है जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गांव है। ऐसा पूछा जा सकता है कि किब्बर गांव कौन सी घाटी के अंदर आता है? तो किब्बर जो गांव है वो काजा घाटी के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। अब देखते हैं हम अपना किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक है सतलुज घाटी। सतलुज घाटी जो है वो किन्नौर से लेकर के यहाँ बिलासपुर तक है। सतलुज घाटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है, बट इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किन्नौर में है। इसलिए अगर पेपर में पूछा जाए कि सतलुज घाटी कहाँ पर स्थित है, तो सतलुज घाटी जो है वो हमारे किन्नौर में स्थित है। एक घाटी है रूपा, रूपिन। रूपा और रूपिन ये दोनों घाटियाँ किन्नौर में स्थित हैं। एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी जो है वो किन्नौर में है, बहुत बार पूछी गई है। और इस घाटी को तिब्बत से लिया गया है। ये पहले हिमाचल का हिस्सा नहीं थी, तिब्बत वासियों ने हिमाचल वालों को इसे दान दिया था। तो दान में मिली हुई घाटी हांगरंग घाटी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घाटी। ठीक है,
यूल घाटी, ये भी किन्नौर में है। एक है सांगला घाटी। सांगला घाटी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम है बसपा घाटी। सांगला घाटी को ही बसपा घाटी बोला जाता है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? सांगला या बसपा घाटी। और एक है रिब्बा घाटी। रिब्बा घाटी जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, तो उस घाटी का नाम है रिब्बा घाटी। तो किन्नौर में हमने पढ़ा हांगरंग घाटी, हांगरंग को तिब्बत से लिया गया है। यूल घाटी, सांगला घाटी को बसपा घाटी भी बोलते हैं और ये सबसे सुंदर घाटी है किन्नौर की। सतलुज घाटी बिलासपुर तक फैली हुई है बट मेनली ये किन्नौर में एग्जिस्ट करती है। रूपा और रूपिन घाटी कहाँ की घाटियाँ हैं? किन्नौर की घाटियाँ हैं। हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब चलते हैं शिमला। शिमला में एक ही घाटी है, पब्बर घाटी। और अब कुल्लू की तरफ आते हैं। सॉरी, पहले कांगड़ा ले लेते हैं। कांगड़ा घाटी नाम से पता लग रहा है कि कांगड़ा में होगी, ठीक है। तो कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? कांगड़ा में। कांगड़ा घाटी को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा घाटी को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रख लेना, नोट कर लेना। और बिलिंग घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी कांगड़ा घाटी को नाम से कांगड़ा घाटी को जाना जाता है। तो कांगड़ा घाटी को बिलिंग घाटी भी कहा जाता है और बीर घाटी भी कहा जाता है। बीर घाटी, बिलिंग घाटी किसको बोला जाता है? कांगड़ा घाटी को। एक आती है बड़ा भंगाल घाटी। बड़ा भंगाल घाटी ये हमारी कांगड़ा में है और पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि पीर पंजाल और धौलाधार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित घाटी का नाम बताओ। तो वो है हमारी बड़ा भंगाल घाटी। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है ये घाटी। कौन सी? बड़ा भंगाल घाटी। एक है हमारी हल्दून घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कांगड़ा में 3 ही इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, कांगड़ा घाटी, बड़ा भंगाल घाटी और हल्दून घाटी। और बड़ा भंगाल घाटी से रावी नदी का उद्गम होता है। बड़ा भंगाल घाटी से किस नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। तो कांगड़ा में हमने पढ़ा कांगड़ा घाटी, जिसको बीर घाटी भी बोलते हैं, जिसको बिलिंग घाटी भी बोलते हैं। बड़ा भंगाल घाटी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और बड़ा भंगाल से रावी नदी का उद्गम होता है। और हमने पढ़ा कि एक घाटी और है हल्दून घाटी, जो कि कांगड़ा में स्थित है। ओके, अब चलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो कुल्लू में है कि कुल्लू घाटी। कुल्लू नाम से ही पता लग रहा है कि कुल्लू में होगी। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी घाटी है जिसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी कुल्लू घाटी। एक हमारी सोलंग घाटी है, सिराज घाटी और पार्वती घाटी। पार्वती घाटी, सिराज घाटी, सोलंग घाटी और कुल्लू घाटी। मेनली पेपर में यही पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी देव घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। सिराज घाटी और पार्वती घाटी ये भी कुल्लू में स्थित है। अब आ गया हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्ह घाटी। बल्ह घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। ऐसा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो वो घाटी है बल्ह घाटी। ओके, और आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि सुंदरनगर घाटी कहाँ पे स्थित है, या सुंदरनगर घाटी जो है बल्ह घाटी को ही बोला जाता है। बल्ह घाटी का दूसरा नाम है सुंदर घाटी, सुंदरनगर घाटी। ठीक है, बल्ह घाटी, सुंदरनगर घाटी एक ही घाटी है और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। चुहार घाटी।
पहले हमने पढ़ा था चुराह, चुराह है हमारे चंबा में, और चुहार घाटी जो है वो है हमारी मंडी में। चौंतड़ा घाटी और इमला बिमला घाटी, जो ये इमला बिमला घाटी है, जब मैंने एचपी अलाइड सर्विसेज का मेंस दिया था तब वहाँ पे ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था कि इमला बिमला घाटी के ऊपर लिखो, तो मुझे उस टाइम ये पता ही नहीं था कि इमला बिमला घाटी है कहाँ पर, ठीक है, लेकिन बाद में लगा था पता। तो इमला बिमला घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और चौंतड़ा घाटी, एक है चौंतड़ा घाटी और एक है चौंतो घाटी। चौंतो घाटी जो है वो है बिलासपुर में, और जो चौंतड़ा घाटी है वो है मंडी में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि जो चौंतड़ा घाटी है वो है हमारे मंडी में, और चौंतो घाटी जो है वो है बिलासपुर में। तो मंडी की होगी आई थिंक बला घाटी होगी सबसे उपजाऊ हिमाचल प्रदेश की, सुंदरनगर के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरनगर घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। चौहार घाटी, चौंतड़ा घाटी, इमला बिमला घाटी। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी भी कवर हो गया। अब चलते हैं हम उन्ना। उन्ना में एक ही घाटी है, स्वां घाटी। स्वां घाटी, इसको जसमा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सिंपल है ये, इसको याद रखना, जसमा घाटी या स्वां घाटी। स्वां नदी भी है, स्वां खड्ड है उन्ना में, तो उसी के नाम पर स्वां घाटी, या इसका दूसरा नाम है जसमा घाटी। तो उन्ना की घाटियाँ भी होगी, हमीरपुर की भी होगी। अब आ गया बिलासपुर। बिलासपुर की एक है धाबिन और एक है चौंतो। चौंतो के बारे में तो हमने देख लिया, चौंतड़ा जो है वो मंडी में है और चौंतो घाटी बिलासपुर में है। धाबिन घाटी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। अब चलते हैं सोलन की तरफ। सोलन में सबसे इम्पोर्टेंट है सिरसा घाटी, इसको याद रख लेना। सिरसा घाटी जो है वो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, और सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी सिरसा घाटी, और सिरसा घाटी जो है वो है सोलन के अंदर, ठीक है। इस घाटी के अंदर जैसे सोलन का जो कसौली है या बद्दी है, ये सारा एरिया जो है वो सिरसा घाटी के अंदर आता है, और इस घाटी को क्या बोलते हैं? औद्योगिक घाटी। दो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो घाटियाँ हैं वो हैं दून, सपरून। दून घाटी अलग है, सपरून घाटी अलग है, बट इनको साथ साथ में ऐसे बोल देते हैं दून सपरून। दून घाटी, सपरून घाटी, सिरसा घाटी, कुनिहार घाटी और अश्विनी घाटी। अश्विनी घाटी को याद रख लेना, ये एक बार पूछा गया था। कुनिहार घाटी, अश्विनी घाटी, गंबर घाटी, गंबर घाटी। गंबर घाटी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा पूछा जाता है कि सोलन की ऐसी कौन सी घाटी है जो सोलन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है? सोलन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो घाटी है उसका नाम है गंभर घाटी। गंभर घाटी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में बांटती है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन भी हो गया। अब बचा हमारा सिरमौर। सिरमौर में 2 ही घाटियां हैं, क्यारदा दून घाटी और राजगढ़ घाटी। जो क्यारदा दून घाटी है, ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिनके द्वारा क्यारदा दून घाटी को सिंचित किया जाता है? तो गिरी और बाटा 2 नदियां हैं, इनके द्वारा क्यारदा दून घाटी सिंचित की जाती है, ठीक है। अब आगे हमारी लास्ट राजगढ़ घाटी। राजगढ़ घाटी को आड़ुओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को आड़ुओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी राजगढ़ घाटी। और राजगढ़ घाटी कहाँ पर है? सिरमौर में। तो आइए एक बार फिर से जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा चंबा घाटी। चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। शहद की घाटी, दूध की घाटी, बंदर की घाटी, सेम एक ही चीज़ है, चंबा घाटी। चुराह घाटी जो है वो चंबा में है, और जो चुहार घाटी है वो है हमारी मंडी में। चुराह घाटी
कौन सी दो नदियाँ मिलकर इसको बनाती हैं? तो बैरा और स्यूल दो नदियाँ हैं, वो चुरा घाटी को बनाती हैं। कांगड़ा घाटी को बीर घाटी भी बोलते हैं, बिलिंग घाटी भी बोलते हैं। बड़ा बंगाल घाटी पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य स्थित है और रावी नदी का यहाँ से उद्गम होता है। और कांगड़ा की एक और घाटी है, वो है हल्द्वानी घाटी। उसके बाद लाहौल घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है। चंद्रभागा घाटी, इसको गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पाटन घाटी आलू की घाटी के नाम से जाना जाता है इसे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलूओं का उत्पादन होता है। वैसे अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सबसे अधिक आलू उत्पादित किए जाते हैं, तो वो है हमारा शिमला। ठीक है, पर अगर घाटी पूछी जाए तो वो है पाटन घाटी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। स्पीति घाटी को अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। काजा घाटी जो किब्बरगाम है वो काजा घाटी के अंदर आता है। पेन घाटी है, लिंगटी घाटी है, मूलगन घाटी है। कुल्लू की कुल्लू घाटी, इसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है। सोलंग घाटी, सिराज घाटी और पार्वती घाटी, ये सारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती हैं। शिमला में पब्बर घाटी आ गई। सतलुज घाटी सतलुज से लेकर के बिलासपुर तक है, बट मेनली वो किन्नौर में है, इसलिए सतलुज घाटी जो है वो किन्नौर में है। रूपा रूपिन दो घाटियाँ ये किन्नौर में है। हांगरंग घाटी, हांगरंग को तिब्बत से लिया गया है। यूल घाटी, रिब्बा घाटी को अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, ये जानी जाती है। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी बोलते हैं और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्दादून घाटी, गिरी और बाटा दो नदियां मिलकर के इसको सिंचित करती हैं। राजगढ़ घाटी आड़ुओं की घाटी के नाम से जानी जाती है। सिरसा जो ये सोलन की इम्पोर्टेंट घाटी है, इसको हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी कहा जाता है। दून सुपरून ये हिमाचल प्रदेश की सोलन की दो और घाटियां हैं। कुनिहार घाटी, अश्विनी घाटी, और सोलन को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो घाटी है उसका नाम है गंभर घाटी। तो आई थिंक हो गई सारी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक बार समझ में ना आए तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। HP फॉरेस्ट गार्ड के लिए और HP पुलिस के लिए हमारा वीडियो कोर्स और PDF फॉर्म में एक कोर्स हमने बनाया है। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप एक नंबर लिखता हूँ मैं, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7018843517। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, बट इसके ऊपर आप कॉल मत करना, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।